हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर न्यूज़। तो आज हम एक बार फिर हाजिर हैं चाइना तक के एपिसोड 6 के साथ। तो आज हम बेसिकली 7 पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि जो 3 गॉर्जियस डैम है चाइना में, जो चाइना सरकार बना रही है, उसमें उन्होंने अपने ही नागरिकों को धोखा दिया है। दूसरा पॉइंट बेसिकली जो है कि चाइना में, जो हमने पहले बताया था कोरोना से रिलेटेड खबरें, तो कोरोना का कहर और भी जारी है और कुछ दिलचस्प खबरें आई है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगला टॉपिक जो है जिसके बारे में बात करेंगे कि हांगकांग में चीन का दखल बढ़ता ही जा रहा है और उसके बारे में क्या नई खबर आई है उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और जो टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो चाइना जो बेसिकली है उसका क्या रोल रहा है अमेरिकी चुनावों में। अगली एक और जो खबर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो करेंगे कि यूएस में और भी चाइनीज़ कंपनियां, उन पर बैन लगाया गया है। तो वो कंपनियां क्या है, कौन कौन सी है और उन पर क्यों बैन लगाया गया है बेसिकली। एक और जो खबर आई है वो आई है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट्स पर और भी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई है और उसका कारण क्या है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हम बात करेंगे वो कि यूएस ने बेसिकली एक ऐसा ग्रुप सेटअप किया है जिसके थ्रू वो चाइना को कम्पीट करना चाहते हैं या फिर उसके अगेंस्ट जो उनका एजेंडा है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। स्टे ट्यून। ऑलराइट दोस्तों, तो पहले टॉपिक पे बात करते हैं वो है कि चाइना का 3 गॉर्जियस डैम। तो चाइनीज सरकार ने अपने ही नागरिकों को धोखा दिया है इस डैम को बिल्ड करने के बाद। तो उसके बारे में अनुज, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़? हाँ, सबसे बड़ी खबर है ये और कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऐसा किया है अपने खुद के नागरिकों के साथ, क्योंकि वहाँ पर कोई लोकतंत्र तो है नहीं। तो गवर्नमेंट को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। ये 3 गॉर्जियस डैम के नाम से जो उन्होंने एक बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं, जो कि 10 साल से भी ज़्यादा हो गए अभी उसको बनते हुए। तो उन्होंने किया ये है कि इस डैम को बनाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की जनता पर बहुत सारे टैक्स लगाए हैं और वो इस तरह से टैक्स लगाए हैं कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो वो मार्केट से ख़रीदते हैं, शॉप से ख़रीदते हैं, उसमें वो टैक्सेस ऑलरेडी एडेड रहते हैं और लोगों को पता नहीं लग पाता कि वो उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। और इस तरह से अब तक चीनी सरकार ने $72 बिलियन, जो रुपए में बहुत ही ज़्यादा होगा, वो लोगों से इस डैम को इकट्ठा कर लिया है। और आश्चर्य की बात यह है, जब चीन की सरकार ने लोगों से इस पर समर्थन मांगा था कि लोग उसको सपोर्ट करें और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें, तब उन्होंने देश की सरकार ने लोगों से ये कहा था कि जैसे जैसे ये डैम बनता जाएगा वैसे वैसे बिजली सस्ती होती जाएगी, या जितनी ज़्यादा वो बिजली बनाएंगे वो दूसरे देशों में बेचकर, और वो प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप से ही पैसे कमाएगा और आगे डेवलप होता जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रोजेक्ट लेट होता गया, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लेट होता गया और जितना भी वो लेट होता जा रहा था, जितनी ज़्यादा उस पर जो मनी का प्रेशर आ रहा था, हर साल जितना पैसा या हर महीने जितना पैसा लगता था, वो सारा सरकार ने अपने देश की जनता पे डाल दिया। और चीन की सरकार ने लोगों को यह भी बताने से मना कर दिया कि डैम से जो बिजली बन रही है, जो उन्होंने पहले लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये जो बिजली बनेगी वो बिजली हम बेचेंगे, फिर उस पैसे का हम इस्तेमाल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और करेंगे। लोगों को ये भी किसी तरह से पता नहीं लग रहा है कि वो जो बिजली उन्होंने अभी तक बेची है उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया है, वो कहाँ गया है और वो इस प्रोजेक्ट में क्यों नहीं लग रहा है, वो क्यों कहीं और जा रहा है और लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। राइट। तो चाइना सरकार की रणनीति आपको पता ही है, वो हमेशा रही है कि वो ना तो अपने नागरिकों को कुछ बताते हैं, ना ही पूरे वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ को इसके बारे में बताते हैं, जिसके कारण ही कोरोना वायरस इतना आगे बढ़ा है। तो कोरोना वायरस की बात करते हुए आगे डिस्कस करते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में और दिलचस्प खबरें आई है। तो पहले तो हमने पिछले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था कि कुछ इंटरनल खबरें आ रही है, तो अब और डिटेल में खबरें हमने इकट्ठे की, उसके बारे में क्या डिटेल्स आई हैं लेटेस्ट? हाँ, चाइना की एक सिटी है टिएनजियान सिटी बोल सकते हैं उसको, और वहाँ से अंदर से खबरें आ रही हैं। हालांकि वहाँ के जो सरकारी ऑफिसर्स हैं और सरकार के जो मुलाजिम वगैरह हैं उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया है, लेकिन वहाँ के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक रोड में 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस को जाते हुए देखा जा रहा है
और वीडियो बनाने वाले ने ये भी क्लेम किया है कि वो वीडियो सारी एम्बुलेंसेस का नहीं बना पाया, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों एम्बुलेंसेस जा रही हैं और लोगों का ये कहना है कि इन एम्बुलेंस में एक्चुअल में बहुत सारे कोरोना वायरस के मरीज़ उस शहर से उठाकर किसी अच्छे अस्पताल में, दूसरे अस्पताल में ले जाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसमें कुछ भी बताने से मना कर दिया है और इन अस्पतालों में बहुत ज़्यादा पुलिस की तैनाती है, लोगों को बिल्कुल भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। सरकारी आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि कोई भी वहाँ पर कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं है। उन्होंने बहुत सारे क्या बोलते हैं जांचें कर ली हैं और जहाँ पर भी एक छोटा सा भी केस आता है या लोग बीमार पड़ते हैं तो चाइना की जो पूरी सरकारी मशीनरी है वो जाकर अचानक से वहाँ स्वीप कर देती है और 1-2 दिन में कई लाख टेस्ट कर जाते हैं, जैसा कि वो बताते हैं, और अपने आप को बहुत एफिशिएंट साबित करने की पूरी दुनिया में कोशिश करते हैं और बाद में ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि वहाँ पर कोई भी केस नहीं पाया गया। तो इस तरह से चाइना की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो लोगों ने ये बोला है कि अगर कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है तो इतनी सारी एम्बुलेंस शहर में क्यों आ रही हैं और दूसरे शहरों में या दूसरे अस्पतालों में लोगों को क्यों ले जाया जा रहा है। इसी से रिलेटेड एक और खबर है। मैनजोली नाम के एक शहर में 2 अस्पतालों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि ये तो चाइना सरकार के एक अच्छा मान सकते हैं हम कि उन्होंने ये बताया कि सिर्फ कुछ ही समय के अंदर में उन्होंने 200 मिलियन लोगों की जांच कर ली है और सिर्फ 12 लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया है। चूँकि इन अस्पतालों को सरकार की ओर से $12 हर एक जांच का मिलता है, इसलिए एक तरह की बड़ी धांधली करते हुए इन अस्पतालों ने इतने ज़्यादा स्तर पर इतना सारा जो जांच है वो कर डाली है सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि चाइना न सिर्फ पूरे दुनिया में उन्होंने कोरोना वायरस को मिसहैंडल करवाया और अभी भी जो कोरोना वायरस के जो जीन्स का जो पैटर्न है जो निकलता है, जो चाइना के पास ये डेटा है कि वो कैसे निकला और कैसे डेवलप हुआ और वो किस जानवर से निकलकर ह्यूमंस में आया, किस तरह से वो म्यूटेट हुआ अपने आप को डेवलप करते हुए ह्यूमन बॉडी में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो चाइना को उसका डिटेल पता है, फिर भी वो दुनिया को नहीं बता रहा है और ये सिर्फ ना सिर्फ बाहर वो ऐसा कर रहा है बल्कि अपने देश के नागरिकों तक को वो पूरी तरह से जानकारी नहीं दे रहा है। और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया इस वक्त अस्त व्यस्त हुई पड़ी है, लेकिन सरकार है कि वो अपने उस पर अड़ी हुई है कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्लेम ना आए। राइट। सो ये खबरें तो बहुत ही मतलब हार्ड होती है लाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये खबर कहाँ से लीक होती है? आई थिंक एक्सपर्ट्स जो वहाँ पे रहते हैं, लोग काम करते हैं, आई थिंक प्रॉब्ली दैट्स अनदर रीजन। हाँ, चोरी छिपे काम करते हैं। मेरे बहुत सारे चाइना के दोस्त हैं जो चाइना में रहते हैं और वो खुद देश की सरकार से परेशान हैं। वो चोरी छिपे और अपना नाम सामने ना आने के उस पे वो इस तरह की खबरें बताते हैं और उनके सोशल मीडिया में भी बहुत सारी बातें चलती हैं। कई बार जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई कोई चीज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि उससे सरकार को दिक्कत होती है, तो सरकार खुद उस सोशल मीडिया को ट्रैक करते हुए जहाँ से भी वो जनरेट हुआ है पहला मैसेज, वो उनको जाकर पकड़ते हैं, उनको सज़ा देते हैं और तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं। फिर भी इंसान कितना भी दबाया जाए या कुछ भी किया जाए, उनको कुछ तो प्रोटेस्ट वगैरह बनता है। और लोग अभी इंटरनेट है, जो चाइना की जो सोशल मीडिया है वीचैट और वीबो, उस पर लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। और एक बात देखने को मिली है, मैंने बहुत सारे चाइनीज़ प्रोफाइल्स को फॉलो किया है, वो लोग कभी भी अपना असली नाम और अपना असली प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते, क्योंकि चाइना में पूरे देश में इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं कि आप अगर आपका एक असली चेहरा सामने आ गया और आपकी जो हरकत है उस चेहरे से टैग करके सामने आ गई, तो चाइनीज़ सरकार के लिए आपको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं, तो लोग ऐसा करते हैं। राइट। तो उन्होंने ऐसे AI सिस्टम्स लगाए हुए हैं, बेसिकली फेस रिकॉग्निशन लगाए हुए हैं, जिसके थ्रू वो हर एक चीज़ का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लोगों को ऐसी चीज़ें जो कि वो बाहर नहीं लाना चाहते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसा ही जो सिक्योरिटी लॉ है वो बेसिकली हांगकांग, जो कि चाइना की टेरिटरी
मानते हैं चाइना, उसके अंदर भी चाइना ने अपना दखल शुरू कर दिया और अपना जो सिक्योरिटी लॉ जो आज तक वैलिड नहीं था चाइना में, हांगकांग में, वो उन्होंने लगाया है। तो उसके बारे में क्या खबर है? ये बहुत ही चिंता का विषय है। हांगकांग को धीरे धीरे करके हांगकांग एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक एक प्लेस बन गई थी, इकोनॉमिकल प्लेस बन गई, इकोनॉमिक्स की प्लेस बन गई थी, जहाँ पर दुनिया भर के कंपनीज आ रही थी। यूरोप में और अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में वैसे तो बहुत सारे वहाँ से व्यवसाय निकले हैं, लोग बहुत सारा बिजनेस करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां सारी वहाँ से निकली हैं। लेकिन अब इस समय और 21वीं सदी में जो स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि ये सदी पूरी एशिया की है, और रीज़न उसका ये है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी एशिया में ही रहती है। तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों का जो प्रॉफिट है, कंपनीज़ का जो प्रॉफिट है, वो सबसे ज़्यादा यहीं से जनरेट होता है। उसी वजह से हांगकांग बढ़ा है और शायद यही कारण है कि अब हांगकांग पर चीन अपना कंट्रोल करना चाहता है। और ये बहुत चिंता का विषय है कि अभी तक हांगकांग जो इतना ज़्यादा फ्रीडम से भरा हुआ था और वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ फल फूल रही थी, और मेरे बहुत से अमेरिकी दोस्त भी हैं जो वहाँ पर एक सक्सेसफुल कंपनी चला रहे हैं और एक तरह का एशिया में एक तरह का अमेरिकन कल्चर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब से सिक्योरिटी लॉ आया है, जिसकी मदद से ये है कि जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ बात करते हैं, हांगकांग की एक अलग सरकार है, ये बताना ज़रूरी है। लेकिन जो नई सरकार चुनकर आई है वो प्रो चाइनीज़ है, वो चाइना के हक में काम करते हैं और पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है। तो अभी हुआ ये है कि अगले 2 वर्ष के अंदर ही, एक एस्टिमेट है जिस स्पीड से चीन काम कर रहा है, 2 वर्ष के अंदर ही हांगकांग, पूरा हांगकांग, उसके बाकी जो चाइना के जो शहर हैं उसकी तरह कन्वर्ट हो जाएगा, जहां किसी को भी किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं होगी, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होगा। और सिर्फ हांगकांग ही नहीं बल्कि चीन जो है इस तरह का प्रोपेगेंडा कि वो किस तरह के अच्छे काम कर रहा है और क्या कर रहा है, एक तरह का जो मीडिया होता है वो उसमें अरबों डॉलर हर साल खर्च करता है वो। और एक चाइना डेली नाम से एक अखबार आता है, उसके ऑनलाइन भी आता है, वेबसाइट भी है, और सारी चीज़ें चाइना डेली की हेल्प से जो चाइनीज़ पत्रकार होते हैं या उनके खरीदे हुए पत्रकार होते हैं दुनिया भर में, वो चाइना के प्रोपेगेंडा को एक तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और पूरी दुनिया में उन्होंने ऐसा कर रखा है और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है कि जिसकी हेल्प से, जैसे यूएस में चाइना डेली है, तो वो इस तरह का इकोसिस्टम वहाँ पर बनाते हैं अपने मीडिया की हेल्प से कि जो यूएस की जो दलाल स्ट्रीट है, जिसको कि बोलते हैं वॉल स्ट्रीट, जो इंडिया की दलाल स्ट्रीट की तरह है, वहाँ से पैसा निकलकर चाइना में जा रहा है, वहाँ से उनके डॉलर्स आके चाइना में जा रहे हैं और चाइना उसी वजह से प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो इस तरह से एक तरह का प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है स्टार्ट। तो अब हांगकांग की बात चल रही है तो एक और बात बता दें जो कि थोड़ी सी पॉजिटिव है। जब से चीन ने इतना दखल देना शुरू किया है हांगकांग में, तब से अमेरिका का हमको शुक्रगुजार होना चाहिए, उनको थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने अब हांगकांग में जो प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो चाइना के फेवर में काम करती हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिए हैं, को सैंक्शंस बोलते हैं हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो चाइना की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, हांगकांग की जो शहर की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैरी लैम, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि अब उनका कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काम नहीं करता है, उनके क्रेडिट कार्ड काम नहीं करते हैं, उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, क्योंकि वो सारे बैंक यूएस के लॉस से बढ़ते थे और उन बैंक्स पर यूएस ने प्रेशर डाला है कि आप अगर इनके अकाउंट रखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका आपको डॉलर में ट्रांजैक्शन करने पे बैन लगा सकता है। और वो अगर कोई बैंक इस दुनिया में, चाहे वो इंडिया के भी बैंक क्यों ना हो, अगर वो डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते तो एक तरह से वो ख़त्म है, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर पर ही चलती है। तो कैरी लैम ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि अब वो उनके पास सब कुछ कैश ही है। कितनी हंसी की बात है, आप सोच कर देखिए कि आपका सारा जो भी कैश है जो आप बैंक में रखते हैं, और चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है शहर की तो उनके पास काफ़ी पैसा होगा, बहुत सैलरी होगी, और तो ये सारा कैश उनके घर पे रखा हुआ है और वो बाहर निकलती हैं कुछ खरीदने के लिए तो उन्हें कैश लेकर ही जाना पड़ता है, वो ऑनलाइन कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती।
और इस तरह की परेशानियों से वहाँ के इन अफसरों को थोड़ा सा जूझना पड़ रहा है। और ये एक बहुत सही है कि जो भी काम चीन कर रहा है, जो भी गलत हरकत, और जो उनका साथ दे रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी, उनको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। राइट। सो हांगकांग के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि आगे चल के, जो कि इवन अब प्रो चाइनीज़ हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आगे जो चाइना में हो रहा है, जो हमने पिछली 2 खबरों में बात किया कि जो रेस्ट्रिक्शंस चाइना अपने खुद के लोगों पे लगाती है, वो हांगकांग जब चाइना के कंट्रोल में पूरा आ जाएगा तो वो ऐसी रेस्ट्रिक्शन उन पे भी लगाएंगी। तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में आगे बात करते हैं कि जो अमेरिका है उसने उनके जो चुनाव हुए लेटेस्ट, इसमें बेसिकली चाइना ने दखल किया है। और वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जो दखल किया है वो शायद डेटा चोरी से किया है, राइट? हाँ। तो उसके बारे में डिटेल एनालिसिस क्या है? हाँ, ये तो एक चीज़ है कि अमेरिका में जब चुनाव होते हैं वो इंडिया से थोड़ा अलग है जो चुनाव की प्रक्रिया है। इंडिया में तो सारे चुनाव के लिए एक चुनाव आयोग बना हुआ है, वो पूरे देश में चुनाव कराता है। और सारी जो मशीनरी यूज़ होती है, जो लोग यूज़ होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। जो मशीनें यूज़ होती हैं वो कई महीने पहले या इवन साल पहले वो सरकार चुनाव आयोग उसको ख़रीदता है किसी कंपनी से, फिर अपने कंट्रोल में रखता है, उसका सुपरविजन होता है। लेकिन अमेरिका में डिफरेंट है, वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व रहती हैं। और अमेरिका को जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है, तो अपने अपने स्टेट्स हैं उनके, और हर स्टेट को अपना अधिकार है वो किस तरह से चुनाव कराना चाहते हैं। तो उनका एक कोई सेंट्रल जो पूरे देश में सारा चुनाव कराए या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वो नहीं है। तो इस तरह से वो छोटे छोटे स्टेजेस जब इसका वो करते हैं चुनाव का प्रबंधन, तो उन्हें कंपनीज की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एक एम्प्लॉय के बारे में पता लगा है, एक कंपनी जो है डोमिनियन नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी में का काम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स प्रोवाइड करना और उसकी काउंटिंग करना। तो एक चाइनीज़ बंदा उसमें काम करता हुआ पाया गया है, जिसकी कि पहले जो एक कंपनी थी वो थी चाइनीज़ टेलीकॉम। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से इस चीज़ का एक तरह से दावा कर रहे हैं कि डोमिनियन नाम की इस कंपनी को ने उनको मिलने वाले 2.9 मिलियन वोट्स को डिलीट कर दिया डेटाबेस से। तभी उनको कई बहुत सारे स्टेट्स में उनको हार का सामना करना पड़ा है। और कई ऐसी जो स्टेट्स थी जो पहले रिपब्लिकन थी और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था वहाँ पर, वो भी अभी चेंज होकर जो बाइडेन के लिए डेमोक्रेटिक बन गई हैं, जो कि एक आश्चर्य का बात है। तो इस तरह से उन्होंने ये बोलने की कोशिश की है। तो आपको ये बता दें कि ये जो डोमिनियन कंपनी है ये वोटिंग मशीन प्रोवाइड करती है, और ये वोटिंग मशीन प्रोवाइड करने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। और जो शख्स जो इस कंपनी में काम करता हुआ पाया गया है उसका नाम है एंडी हुआंग, और इसी पर ये सारे वोट्स वगैरह डिलीट करने का, डेटाबेस से डिलीट करने का एक शक जताया जा रहा है। और ये बंदा जो चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी में जब काम करता था तो वहाँ पर ये मैनेजमेंट ऑफ आईटी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मैनेजर रह चुका है, माने कि इसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिटेल सब कुछ पता होगा और इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस तरह की हरकतें कर सकें। राइट। सो इस न्यूज़ से हमें ये भी पता चलता है कि जो भारत सरकार बेसिकली कदम ले रही है चाइनीज़ कंपनियों के अगेंस्ट, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इसी टाइप की चीज़ें जो चाइना ने यूएस इलेक्शंस में की है वो इंडियन इलेक्शंस में भी कर सकते हैं। कंपनियां जैसे जो पबजी गेम्स है या फिर जो उनके और एप्लीकेशंस है जैसे टिकटॉक है, उनको बैन किया है। तो इनको बैन करना एक मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बहुत ही पहल है, राइट? बिल्कुल, कोई भी किसी भी तरह का डेटा चीन के पास नहीं जाना चाहिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। राइट। तो इसी डेटा चोरी के बारे में कह सकते हैं एक और खबर आई है, वो कि यूएस ने भी भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए चाइना की बहुत कंपनीज को बैन किया है। तो उन कंपनीज के बारे में क्या डिटेल्स है? हाँ, तो ये खबर एक काफ़ी सालों से चल रही है, और ये चाइना के जो कंपनीज बड़ी बड़ी निकल कर आ रही हैं उनके बिहेवियर से ये पता लग जाता है कि वो चाइना की टेक्नोलॉजी को चुरा रहे हैं। जैसे अमेज़ॉन ने जब ऑनलाइन ये बिक्री और ये ऑनलाइन चीज़ों को बेचना शुरू किया तो उसी के एग्जैक्ट कॉपी अलीबाबा ने स्टार्ट की।
जब और अमेज़ॉन को चाइना में बंद किया गया, घुसने नहीं दिया गया और ये अलीबाबा को वहाँ से बढ़ाना शुरू किया गया। और चाइना में चूँकि बहुत सारे बंधुआ मजदूर की तरह लोग काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत उनको करनी पड़ती है, तो वो अमेज़ॉन को दुनिया में पीछे करने में कामयाब रहे। तो जैक मा वैसे तो अभी एक दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के मालिक हैं और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो हर पल और हर दिन हर महीने, लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ कॉपी करके ही बने। और ऐसे चाइना भी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो कि चाहे इंडिया में आई हों या कहीं से भी आई हों, वो इसको कॉपी करके ही आगे बढ़े हैं। और ये हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो उन्होंने कॉपी कैसे किया इस डेटा को। तो चाइना की एक ये पॉलिसी रहती है, वो एक कोलैबोरेशन करते हैं, कंपनीज के साथ काम करते हैं, दुनिया भर की कंपनीज से, स्पेशली अमेरिकन कंपनीज से। तो आपको बता दें कि जो एलन मस्क हैं, जिनको हमने आयरन मैन की उपाधि भी लोग देते हैं कभी कभी, वो इस वक्त अमेरिका की सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या एकदम बहुत ही डिटेल्ड वाली R&D के इस वक्त ज्ञाता हैं। और उन्होंने खुद ही आरोप लगाया है कि चाइना उनका डेटा चुराता है। तो इसी वजह से ऐसा हुआ है। ये सारे एग्जाम्पल आने के बाद तो अमेरिका की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 90 चाइनीज़ कंपनियां जो हैं, जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और इस तरह की चीज़ें बना रही थी जो कि आगे जाकर अमेरिकन कंपनीज़ के लिए ही कंपटीशन बन के आगे निकल कर आते। तो उन्हें इस बात का ये पता लगा है कि अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां उनके साथ काम करेंगी या उनको इन्वेस्टमेंट करेंगी या कुछ भी होगा साथ में, किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट, तो वो डेटा चुराएंगे और फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसी वजह से ये 90 कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी से वो सामान नहीं खरीद पाएंगे। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो चाइना की कोमैक टेक्नोलॉजीज़ को होगा। और बिना अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ के उनके सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी पर उनका पूरा बेस है। वो बेस उसी टेक्नोलॉजी के बाद वो अपना R&D का दिखावा कर रहे हैं या फिर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं। बाकी कंपनीज भी हैं जैसे कि चाइनीज़ टेलीकॉम, तो अभी 5G और ये सारी टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं वो सब वहीं से बन रही हैं। चाइना मोबाइल, जो कि एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिससे कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मोबाइल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और हिक विजन, ये 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी और वो एक तरह से मर जाएंगी, क्योंकि उनको पास अभी कुछ R&D करने के लिए है ही नहीं। एज़ यूजुअल चाइनीज़ सरकार ने इसका विरोध किया है। जैसे वो हर चीज़ के लिए, हर गलत चीज़ के लिए उन पे जो भी आरोप लगता है नहीं बोलते हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, हमारी वजह से नहीं हुआ, किसी दूसरे देश पे वो लोग उसका ब्लेम लगाते हैं। तो अभी भी उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियां जो हैं वो जिस भी देश में जाती हैं या जिस भी टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हैं उस देश के रूल को फॉलो करती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये लोगों को पता है कि जो PLA है या जो CCP है, चाइनीज़ कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो सारी देश की जो भी चाइना से निकली हुई कंपनियां हैं वो उस पर कंट्रोल रखती हैं और वो कभी भी उनके सरकारी रूल के अकॉर्डिंग कभी भी उनसे डेटा मांग सकते हैं, कभी भी उनको बंद कर सकते हैं, कभी उनका इन्वेस्टमेंट बंद कर सकते हैं। जैसे अभी जैक मा के जो आंट ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट और IPO उन्होंने हांगकांग में जाने से रोक दिया अचानक से। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सब कुछ चाइना की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और अगर टेक्नोलॉजी चाइनीज़ कंपनीज के पास जाती हैं तो उसका सीधा मतलब है कि वो चाइना की सरकार के पास जा रही हैं, चाइना की सेना के पास जा रही हैं, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं। राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ US और भारत ही चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं या उनकी खींचातानी चल रही है। और भी कंट्रीज़ है, जैसे हमने पहले बात की थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना की अनबन को बहुत दिनों से चली रही है, जो कि चाइना की हर कंट्री से चल रही है बेसिकली। तो अब क्या हुआ है कि चाइना ने उस अनबन को, बेसिकली उस कोल्ड वार को आगे ले जाते हुए जो ऑस्ट्रेलिया की वाइन है उसके ऊपर 210% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो वो ऐसा उन्होंने क्यों किया है और उसके क्या रीजंस है? हाँ,
चाइना की एक वो रही है एक तरह से पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी बोल सकते हैं ये, एक जो बुली करने वाली पॉलिसी होती है, लोगों को ज़बरदस्त परेशान करने वाली। तो चाइना ने वैसे तो ऑस्ट्रेलिया को एक आसान कंट्री समझा था और बहुत सारे काम जैसे कि वो यूएस में करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया में है, वैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में करने की कोशिश की। लेकिन जब अभी ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका की तरह 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 के रूल बनाने शुरू कर दिए, ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल बनाया है। वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कंपनी, कोई सरकारी और कोई लोकल गवर्नमेंट अगर वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो जो देश की सरकार है उसको इस बात का अधिकार है कि वो किसी भी समय उस इन्वेस्टमेंट को नल एंड वॉइड कर सकता है, उसको उस करार को ख़त्म कर सकता है। इससे चाइना बहुत ही भड़का हुआ है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत सारे काम कर रहा है। और ये उसी से रिलेटेड है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, जैसे वाइन है, उनकी पॉर्क है और जो आयरन ओर है, वो सारे चाइना में पहले वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। और उसी को एक तरह से इकोनॉमिकल धक्का देने के लिए या ऑस्ट्रेलिया को डराने के लिए चाइना ने ऐसा शुरू किया है। तो चाइना में ऑस्ट्रेलिया की वाइन बहुत फेमस है और उस बिज़नेस को रोकने के लिए अभी वो 210% की उन्होंने उस पर ड्यूटी लगा दी है। यानी जब वो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से चलेगी तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, कस्टम ड्यूटी क्रॉस करने के बाद उसका प्राइस 3 गुना हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बोला है, इसके खिलाफ बोला है। और सबसे पहले चाइना ने ये बोला है कि हम इसमें इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन ज़बरदस्ती वाइन को बहुत सस्ता करके बेच रहे हैं और घटिया क्वालिटी की वाइन हमारे देश में ला रहे हैं। इसको WTO से हम डंपिंग जो से रिलेटेड जो रूल हैं, जो प्रोडक्ट डंपिंग से रिलेटेड रूल हैं, उसका फ़ायदा लेते हुए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की वाइन बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है और चीन में बहुत ही महंगे दामों पर बिक रही है। और हंसने की और हास्यास्पद बात यह है कि ये इतनी ज़्यादा फेमस है कि चाइना की, जैसे ऑस्ट्रेलिया की एक वाइन कंपनी है जिसका नाम है पेनफोर्ड, और उसके वाइन इतने ज़्यादा फेमस हैं कि चीन, जैसे कि उनके हर उसमें रहता है, हर फेमस चीज़ को वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो उसी पेनफोर्ड के नक्शे कदम पे चलते हुए उन चाइना ने एक कंपनी बनाई है बेनफोर्ड, मतलब कॉपी, नाम भी कॉपी कर लिया है, पी हटा के बी लगा दिया है बस। तो उन्होंने बेनफोर्ड नाम की एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि वाइन बनाती है और उसकी हर जो ऑस्ट्रेलिया की इम्पॉर्टेंट वाइन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो उसकी कॉपी बना के अपने नाम से बेचते हैं। बॉटल का वही शेप और लोगो का वही शेप, ताकि लोग जो हैं उसको गलती से खरीदें या लोग ऑलरेडी उससे ज़्यादा, इतने ज़्यादा हैबिचुअल हैं कि हाँ इस तरह की वाइन हमको पसंद है, तो अपने देश में ही, ना सिर्फ विदेशी चीज़ों का बल्कि अपने देश में ही कॉपी कर करके वो लोगों को एक तरह से ठग रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट। राइट। तो ये चाइना की हमेशा से आदत रही है। उन्होंने जैसे अलीबाबा क्लाउड बनाया जो कॉपी है AWS क्लाउड का, ऐसे ही उन्होंने अब इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी बनानी शुरू कर दी है जो कॉपी कर रहे हैं वो बेसिक टेस्ला से। तो ये इनका एक एजेंडा है और इसके थ्रू ही वो पैसा कमाते हैं। तो इन सब खबरों से हमने देखा कि कैसे चाइना बेसिकली हर कंट्री को दुखी कर रहा है। तो उसी चीज़ के रिलेटेड क्या है कि यूएस ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने एक ऐसा अनौपचारिक ग्रुप बनाए हैं जिसके थ्रू वो बेसिकली सारी वेस्टर्न कंट्रीज को साथ लेके आएंगे और चीन की जो पावर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में जो खबर है उसके डिटेल में बात करते हैं। तो इसको यूएस ने बहुत बढ़िया कदम है और मेरे ख्याल से यही एक सॉल्यूशन है जो चाइना दूसरे लोगों को बुली करता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर एक जांच बैठाने की मांग शुरू की अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, और ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि चीन में अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन जाना चाहिए, तो उस चीज़ से भड़कते हुए चाइना ने तरह तरह की चीज़ें स्टार्ट कर दी जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट आता था, और ऑस्ट्रेलिया का जो भी व्यवसाय होता था चाइना से उसको उन्होंने एक तरह से डिसरप्ट करने की कोशिश की, कभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर या कभी बैन लगाकर या किसी तरह का काम किया। और कई देशों में वो इसमें एक तरह से सफल भी हुए हैं।
जर्मनी ने सबसे पहले भी इस चीज़ का उन्होंने समर्थन किया था कि जांच होनी चाहिए कि कोरोना वायरस कहाँ से आया है, लेकिन फिर जर्मनी का एक तरह से बाँह मरोड़ते हुए, आर्म ट्विस्ट करते हुए, क्योंकि जर्मन कारें जो हैं उनका 30% जो सेल है, जो रेवेन्यू है, वो चाइना से आता है। और इस वक्त जबकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है और दुनिया कोरोना वायरस की वजह से आधी से ज़्यादा दुनिया लॉकडाउन पड़ी हुई है, उस समय जर्मनी इस तरह के काम नहीं कर सकता था कि वो चाइना के अगेंस्ट बोले। तो इकोनॉमिक पावर की वजह से कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पाता है। उसको अगर कंपेयर करें जैसे पुराने ज़माने में गांव में जो ज़मींदार होता था, वो कितना भी बुरा हो, कितना भी लोगों को बुली करता हो, परेशान करता हो, अपने पहलवान भेज के लोगों को पिटवाता हो, मरवाता हो, वो सारे कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं पाता था, क्योंकि उसके पास एक इकोनॉमिक पावर थी और उसकी उस हेल्प से वो लोगों को एक तरह से परेशान करता था। तो अभी यूएस ने उसकी एक काट निकाली है कि एक अनौपचारिक एक ऐसा ग्रुप हो, इसका कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसकी हेल्प से होगा ये कि अगर कोई किसी देश को धड़काने की या भड़काने की कोशिश करता है चाइना, तो सारे देश मिलकर उसका एक तरह से सामना करेंगे। तो एक एग्जांपल लें, जैसे हमने पिछले पॉइंट में बोला कि ऑस्ट्रेलिया की वाइन्स पर अभी एक तरह का इनडायरेक्ट बैन लगाने की कोशिश कर रहा है चाइना, तो ये अनौपचारिक ग्रुप क्या करेगा, वो ऑस्ट्रेलिया पे जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो कि हाँ वहाँ पर है तो वाइन हम खरीदेंगे, ताकि किसी तरह का प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया ना आए और उनका जो बिजनेस है और उनका जो किसी तरह का फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनके ऊपर ना पड़े, तो देश की अर्थव्यवस्था और वो सारी चीज़ें बनी रहें। तो इस तरह के अभी तो सिर्फ वेस्टर्न देश इसमें सामने आ रहे हैं, एक साथ जुट रहे हैं। अगर ये चीज़ें सफल रहती हैं तो एशिया में भी, जैसे कि एशियन कंट्रीज़ जो हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वो सारे भी मिलकर इस तरह की नीति अपना सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी छोटी कंट्री को जहाँ पर 10 मिलियन 5 मिलियन लोग रहते हैं उनको परेशान ना कर सके। और जब एक बार ये सारी चीज़ें चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं वो पर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, तो एक तरह से बोलते हैं ना, चाइना खुद लाइन पर आ जाएगा, वो लोगों को बुली करना, परेशान करना ख़त्म करेगा और उस तरह से एक तरह से शांति पूरे विश्व में आना शुरू हो जाएगी। राइट, सो आई थिंक ये कदम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके आई थिंक आगे चलकर हम इंडिया की भी इसमें प्रेजेंस देखेंगे और इंडिया एक्चुअली एक मेन लीडर हो जाएगा इस ग्रुप का, एक अगर ये ऑफिशियल बनता है कभी आगे चल के। हाँ, तो ये खबरें बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, हमें जानना चाहिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है और इसमें इंडियन गवर्नमेंट अकेली नहीं है, सारे वर्ल्ड की कंट्री इसमें एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, ऑफिशियली और अनऑफिशियली, राइट। तो ये थी इस एपिसोड की खबरें। तो हम अगले एपिसोड में और दिलचस्प खबरें लेके आएंगे आपके लिए। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फिट। थैंक यू एंड बाय बाय।